आज हम लोग रेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। रेशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण, हिंदी इसका है आपका प्रमेयीकरण। जैसे प्रमेयीकरण मान लीजिए कोई फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में, ए बाई बी के रूप में, क्लियर है। ये जो बी है, बी समझ रहा है, बी यानी डिनोमिनेटर, यह डिनोमिनेटर अगर इरेशनल रूप में हो, किस रूप में हो, इरेशनल के रूप में हो, इरेशनल नंबर के रूप में हो, इन द फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, यानी ए बाई बी वेयर बी इज इरेशनल नंबर, है ना, देन वी कन्वर्ट इनटू, जो ये इरेशनल नंबर बी है, इस इरेशनल नंबर को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर, यानी इस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की क्रिया को, दिस प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को हम लोग प्रमेयीकरण यानी कि रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन जो है ये क्लियर हुआ। रेशनलाइजेशन क्या हुआ कि अगर कोई फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में है और जहां बी जो है इरेशनल नंबर के रूप में हो, किस रूप में हो, इरेशनल, मतलब √3 हो, है ना, √2+5 हो, मतलब आपको इस फॉर्म में अगर इरेशनल के फॉर्म में हो तो इस इरेशनल को, यानी जो डिनोमिनेटर है जो इरेशनल फॉर्म में दिया हुआ है, इस इरेशनल फॉर्म को दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर। जब इसे हम रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस का हम प्रयोग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। रेशनलाइजेशन का मतलब कि दैट द प्रोसेस यूज्ड इरेशनल नंबर कन्वर्ट इनटू द रेशनल नंबर। क्लियर, यानी ये क्लियर हो गया कि इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे कि अगर कोई ए बाई बी का फॉर्म है जहां बी यानी कि डिनोमिनेटर जो है अगर इरेशनल है, उस इरेशनल को यानी उस डिनोमिनेटर को हम रेशनल के फॉर्म में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। क्लियर। अब रेशनलाइजेशन का प्रक्रिया किस प्रकार से, जैसे कुछ एग्जांपल लेके आपको बताते हैं किस प्रकार से ये काम करता है। ध्यान देंगे किस प्रकार से ये करता है। जैसे मान लीजिए हमारा है 2/√3, ध्यान देंगे, तो √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है भैया, इरेशनल नंबर है। क्लियर है। मान लीजिए कि √3 एक रेशनल नंबर है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम रेशनल नंबर में, तो कैसे करेंगे। एक बात पहले से बात जानते हैं हम लोग अच्छी तरह से कि जब भी हम रेशनलाइजेशन का जो प्रोसेस है इसमें जो हम फंडामेंटल ऑपरेटिंग डालेंगे, ओनली फंडामेंटल ऑपरेटिंग हम डाल सकते हैं दो प्रोसेस में, या तो मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस में या डिवीजन के प्रोसेस में, यानी दो तरह का फंडामेंटल यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो कभी भी जब इरेशनल नंबर को हम रेशनल नंबर के रूप में, यानी कि जो डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है उसको जब रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो हम जो प्रोसेस यूज करेंगे, जो फंडामेंटल यूज है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस यूज करेंगे। तो ध्यान देंगे कि जैसे 2/√3 है, क्लियर है, ए बाई बी का फॉर्म है, तो जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जैसे कि आप पहले से भी जानते हैं कि अगर कोई फॉर्म ए बाई बी के फॉर्म में है, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम कैसे बनाते हैं, तो सेम नॉन जीरो छोड़कर, यानी कि नॉन जीरो जो इंटीजर्स है हम ऊपर नीचे क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। किसको भैया, नॉन जीरो इंटीजर्स को, नॉन जीरो इंटीजर्स को। क्लियर। तो नॉन जीरो इंटीजर्स को हम गुणा करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इक्विवेलेंट बनाते हैं। तो उसी प्रकार से हमें इसका इक्विवेलेंट प्राप्त करना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंट में हम सेम संख्या से न्यूमरेटर में और सेम संख्या से डिनोमिनेटर में। ध्यान दीजिएगा रेशनलाइजेशन का पहला प्रोसेस यही बताता है कि किसी भी रेशनल को, कोई भी रेशनल का जो फॉर्म डिनोमिनेटर के रूप में हो, उस रेशनल को दैट बी कन्वर्ट इनटू द रेशनल नंबर, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। और चूंकि ध्यान देंगे जब हम इसका इक्विवेलेंट, किसी भी ए बाई बी का फॉर्म जब इक्विवेलेंट हम बनाते हैं तो प्रोसेस पे यूज द फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, गुणा और भाग का प्रोसेस यूज करते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अगर हमें सेम संख्या से ऊपर गुणा करना है और नीचे गुणा करना है, ठीक है,
लेकिन एक बात का ध्यान देना है कि हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन वह गुना किससे करेंगे। तो यहाँ ध्यान देंगे कि जो डिनोमिनेटर का जो फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, आप डिनोमिनेटर आपका क्या दिया हुआ, √3 दिया हुआ है, आपको इसको आपको रेशनल फॉर्म में लाना है। तो बताइए कि √3 को रेशनल फॉर्म में लाने के लिए अगर √3 है तो इसको रेशनल फॉर्म में लाने के लिए सेम इसी से गुना करना होगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, आप पहले से सर्च के बारे में पढ़े हैं, तो √3 × √3 सेम सर्च है, तो 3 3 का क्या हो गया 9, स्क्वायर रूट 9 का क्या हो गया 3। क्लियर है। तो आपका ये जो 3 आ गया इस फॉर्म में, आपका 3 जो है एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो हम इसे क्या करेंगे कि जो a/b का फॉर्म है जहाँ डिनोमिनेटर √3 है, तो हम उसे √3 से ऊपर गुना करेंगे और √3 से नीचे गुना करेंगे। क्लियर है। आपका हो गया 2 × √3 यानी 2√3 बाय √3 × √3 यानी कि क्या हो गया 3, यानी कि आपका ये फॉर्म क्या हो गया, डिनोमिनेटर आपका रेशनल नंबर हो गया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन, इसको हम रेशनलाइजेशन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देंगे। बस आपको डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर आपका जो रेशनल है उसको आपको कन्वर्ट करना है रेशनल में। इसी प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5√3 बाय √3 - 2। क्लियर। अब हम इस प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ध्यान देंगे, डिनोमिनेटर क्या है आपका, डिनोमिनेटर क्या है आपका, ये आपका इरेशनल नंबर है, तो इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इरेशनल है √3 - 2। क्लियर है। अब ये प्रोसेस में यूज करेंगे, आखिर इसको किससे गुना करेंगे, ये कंप्लीट रेशनल नंबर के रूप में रहेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान देंगे, अगर a - b का फॉर्म दिया हो, इरेशनल नंबर अगर a - b का फॉर्म दिया हुआ हो, तो हम जो कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे उसमें ध्यान देंगे कि a - b आपका दिया हुआ है, तो आप उसका कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे a + b से, तो आपका ये फॉर्म बैठ जाएगा a² - b² के फॉर्म में। कंप्लीट आपका क्या हो जाएगा ये, आप जान लीजिए कि अगर किसी भी रेशनल नंबर में जैसे √3 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा भैया 3 होगा। √5 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे क्या होगा 5 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 होगा। डेट ऑल आर द वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर, या कंप्लीट एक रेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। तो आप दोनों टर्म का स्क्वायर बन जाएगा, यानी इस फॉर्म पे जब भी आपका a - b के फॉर्म में रहे तो हमेशा ध्यान देंगे कि उसको जब भी गुना करेंगे तो a + b के फॉर्म के हिसाब से करेंगे। क्लियर। अगर a + b है तो उसको गुना करेंगे कंजुगेट मल्टीप्लाई a - b से। क्लियर। जहां आप देख लीजिए कैसे ये करता है गुना, किस प्रकार से ये काम करेगा। तो चलिए बताइए, ये है आपका 5√3 बाय √3 - 2। बोलिए इसका रेशनलाइजेशन क्या होगा, तो मल्टीप्लाई, यहां a - b है तो क्या करेंगे a + b यानी √3 + 2 बाय, जो ऊपर है वही तो नीचे से गुना होगा, √3 + 2। चलिए अब ये 5√3 को आप गुना करेंगे √3 + 2। आप देख लीजिए बाइनोमियल टर्म का मल्टीप्लाई है, आराम से गुना कर लेंगे, है ना, मोनोमियल को बाइनोमियल से गुना है। आप फिर देखेंगे इसमें उसी प्रकार से, क्योंकि सर्च का जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है आप तुरंत देखेंगे, सर्च में विशेष रूप से उसका अध्ययन भी करेंगे। अब यहां देखेंगे कि a - b और a + b, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भैया 5√3 × √3 + 2 बाय √3 का स्क्वायर 3 -2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। आपका हो गया 5√3 सॉरी 5 3 = 15 प्लस 5 2 = 10√3 बाय 3 - 4 - 1। क्लियर है। इसको आप लिख सकते हैं -15 - 10√3 आंसर। क्लियर हो गया। यानी जो आपका डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में आ गया, कंप्लीट रेशनल नंबर के रूप में आ गया, मतलब डिनोमिनेटर आपका रेशनल के फॉर्म में नहीं है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कभी भी आपको इस तरह का फॉर्म मिले आप उसी टर्म में गुना करेंगे। आप मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 2/7√3 - √5। क्लियर है। अब इसका बताइए क्या कीजिएगा, जब कंजुगेट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो किससे कीजिएगा, बोलिए मल्टीप्लाई बाय a - b, तो क्या होगा a + b, a + b, तो 7√3 + √5 बाय 7√3 + √5। चलिए आपको ये हो गया 2 7 = 14√3, है ना, और +2√5 बाय
a का स्क्वायर 7√3 का स्क्वायर अब माइनस √b यानी √5 का स्क्वायर, आपका हो गया 14√3 प्लस 2√5 बाय, आप चलिए 7 जा 49, 49 3 जा 9 3 जा 27, 4 3 जा 12, 14 147 माइनस 5 यानी कि हो गया 14√3 प्लस 2√5 बाय 142। यानी ये जो फॉर्म आया आप कंप्लीट रूप में ये जान गया कि ये जो फॉर्म आया ए बाई बी के फॉर्म में, जहां बी क्या हो गया रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया, जहां पहले इरेशनल नंबर था अब वो रेशनल फॉर्म में आ गया। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम यूज कर सकते हैं, वह प्रोसेस आपका कौन सा होगा, रेशनलाइजेशन का प्रोसेस। तो रेशनलाइजेशन को हम लोग समझ गए कि रेशनलाइजेशन क्या है। चलिए अब कुछ सर्च के बारे में पढ़ेंगे, है ना, सर्च के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देंगे सर्च में। जैसा कि सर्च के बारे में हमने पढ़ा, अभी रेशनलाइजेशन को जाना हमने कि रेशनलाइजेशन क्या है। अब हम लोग जानेंगे सर्च के बारे में। सर्च इसको हिंदी में कहते हैं करनी, क्या कहते हैं इसको, करनी। क्लियर है। रेडिकल्स, सेकेंड फॉर्म रेडिकल्स। एक बात ध्यान देंगे, जैसे अगर ये फॉर्म दिया हुआ है, जैसे हमने कल बताया था कि ए सर्च बी है, क्लियर है, तो हम इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे। अगर बी है तो बी का पावर यहां देखेंगे तो बी का पावर अगर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो इसको लिखेंगे बी के पावर 1 बाई ए, दैट कैन एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्लियर। अगर मान लीजिए जैसे 3 सर्च 5 के पावर 2, इसको कैसे लिखेंगे, देखिए बेस हो गया आपका 5, बेस क्या हो गया आपका 5 और पावर इसका यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 2/3, 5 के पावर 2/3 यानी 5 बेस 5 रेस टू द पावर 2/3 एंड दैट कैन एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अप्लाई करेंगे, ये अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। दूसरी चीज में हम आते हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इस रेडिकल्स में जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है, जैसे कि ऐड करना है ना। अब हम फंडामेंटल ऑपरेटिंग सीखेंगे, तो ध्यान देंगे कि फंडामेंटल ऑपरेटिंग में बच्चे यहाँ बहुत गलती करते हैं, इस बेस को बहुत बढ़िया से समझेंगे। फंडामेंटल ऑपरेटिंग ओवर सर्च या रेडिकल्स। क्लियर है। फंडामेंटल ऑपरेटिंग ओवर सर्च। फंडामेंटल ऑपरेटिंग में सबसे पहले हम ऐड की बात करेंगे, एडिशन की बात करेंगे। तो ध्यान देंगे, अगर हम ऐड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका इस प्रकार का फॉर्म है, जैसे √5 प्लस 2√3 को ऐड करना है √3 माइनस 5√2 प्लस 2√5, इसको ऐड करना है। आपका एक बात हमेशा इस बात को ध्यान देंगे, जैसा कि आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने जैसे टर्म को बढ़ाया है, उसी प्रकार इसमें भी एक प्रकार का क्या होता है, टर्म ही होता है। टर्म कैसे पहचानेंगे, तो ध्यान देंगे, टर्म इसमें बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्च के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ सर्च यानी कि रेडिकल्स के आधार पे। देखिए कैसे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा √5, ठीक है, √7, √3, √2, आप देखेंगे कि इन सभी का रेडिकल्स, इसका क्या है, सर्च क्या है 2 है। अगर कुछ नहीं है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट 5, नहीं, ये 5 का स्क्वायर रूट है, ये 7 का स्क्वायर रूट है, ये 3 का स्क्वायर रूट है, ये 2 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट का मतलब कि ये जो सर्च आपको देता है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये कंडीशन देता है कि इसका 5 की पावर 1 बाई क्या है 2 है। उसी प्रकार यहाँ क्या है 7 की पावर 1/2, यहाँ क्या है 3 के पावर 1/2, यहाँ क्या है 2 की पावर 1/2। इन सभी का रेडिकल्स देखेंगे क्या है, सेम है। रेडिकल्स क्या दे रहा है भैया, सेम। आप देखेंगे एक बात और ध्यान देंगे कि इस तरह का जो भी टर्म होगा, क्लियर, ये सभी का सभी स्क्वायर रूट्स है, तो ऐसे सर्च को हम लोग लाइक सर्च कहेंगे। क्या कहेंगे इसको,
लाइक सर्च। लाइक सर्च का मतलब हो गया कि उसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि जो सर्च है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम का मतलब जो आपका रेडिकल्स है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका 2 रूट, यहाँ लिखते हैं 3 रूट 5 और फिर लिखते हैं रूट 5, क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका रेडिकल्स क्या बता रहा है, ये 3 है और इसका क्या है, रेडिकल्स 2 है। ये स्क्वायर रूट में है, ये क्यूब रूट में है। ये क्या है भैया, स्क्वायर रूट है और ये क्या है, क्यूब रूट है। तो दोनों रेडिकल्स सेम नहीं है, इसलिए ऐसे फॉर्म को हम लोग लाइक सर्च में नहीं रखते हैं। अगर यही रहता, जैसे मान लीजिए यहां पे रहता 7 रूट 5, तो दोनों का आपका देखिए, आपको नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ रेडिकल्स में चेक करना है। जो आपका सर्च का फॉर्म है वो सर्च आपको देखना है कि सेम है कि नहीं। तो देखेंगे सर्च क्या है, सेम है। तो सेम सर्च जो होता है उसको हम लोग लाइक सर्च कहते हैं। एक बार ध्यान देंगे, फिर से ध्यान देंगे, सॉरी, एक बार अच्छी तरह से इसको समझ लें कि रेडिकल्स में किस प्रकार से ये काम करता है। सेम सर्च क्या होता है, सेम सर्च का मतलब कि जैसे मान लीजिए कि 7 रूट अंडर 3 है ना, फिर है 2 रूट अंडर 3 है ना, फिर 3 रूट अंडर 2 है। क्लियर? अब देखिए दोनों का सर्च का पोजीशन देखिए, इसका भी सर्च स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी क्या है, स्क्वायर रूट है। चलिए स्क्वायर रूट सेम है, कोई दिक्कत? अब देखते हैं कि इन सभी में जो सर्च है, ये रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, यहाँ क्या है, रूट 2 है। तो ये जो दोनों सर्च है आपको संख्या से कोई लेना देना नहीं, जैसे 7 है, यहाँ 2 है ना। जो एक्सप्रेसिव फॉर्म है आप ध्यान देंगे कि 7 और 2 ये आपका रेशनल है, रेशनल आर द सेम बट इरेशनल आर नॉट सेम, दे आर द नॉट लाइक सर्च। अगर इरेशनल का जो फॉर्म है अगर वो लाइक सर्च है तो 100% होगा, तो ये कैसा सर्च हो गया, लाइक सर्च हो गया। ये दोनों फॉर्म आपका लाइक सर्च है, जबकि ये कैसा सर्च है, अनलाइक सर्च है। अब ध्यान देंगे ये होता क्या है, जैसे हमने कहा कि अगर कोई संख्या मान लीजिए कि 7, ठीक है, इंटू रूट 3 लेते हैं, ठीक है, एक लेते हैं 7 प्लस रूट 3। तो सबसे पहले हम सर्च को चेक करेंगे। तो सर्च में आप देखेंगे ध्यान से कि यहाँ जो फॉर्म है 7 इंटू रूट 3 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 रूट 3। लेकिन यहाँ 7 प्लस रूट 3 है, तो 7 आपका रेशनल हो गया और रूट 3 क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो रेशनल और इरेशनल कभी भी जुड़ के, मतलब कभी भी एक साथ नहीं जुड़ता है। कारण है उसका, क्योंकि जब ये मान लीजिए कि 7 प्लस रूट 3, अगर आप इसको 7 रूट 3 लिखते हैं तो ये प्रिफर करता है मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को। तो 7 प्लस रूट 3 जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 7 एक रेशनल है और रूट 3 क्या है, इरेशनल है। 7 रेशनल और रूट 3 का जो इरेशनल फॉर्म में है वो है जो फॉर्म दिया गया है, उसका जो रेडिकल है इसके रेडिकल से सेम नहीं है। अतः यह दोनों जो फॉर्म है ये जुटेगा नहीं, कभी नहीं जुड़ सकता है। एक बात ध्यान देंगे। दूसरी चीज कि अगर मान लीजिए कि रूट 3 प्लस 5 है, क्लियर है, अब प्लस आपको जोड़ने के लिए दे दिया 7 प्लस 2 रूट 3, तो सेम टर्म आप जोड़ लीजिए, आपको ऐड करना है। तो देखिए सेम टर्म कौन कौन है, 5 प्लस 7, ये दोनों रेशनल है, 5 7 प्लस 12, कोई दिक्कत? आप फिर देखेंगे कि यहाँ पे ये रूट 3 है, यहाँ पे 2 रूट 3 है, क्या ये दोनों जुटेगा? तो रेडिकल्स देखेंगे सेम है कि नहीं, तो देखेंगे यहाँ पे रेडिकल्स आपका सेम है, इसका मतलब है कि ये लाइक क्या है, ये लाइक रेडिकल्स है। तो लाइक सर्च में क्या करेंगे आप, लाइक सर्च को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ रूट 3 का मतलब ये 1 रूट 3 है, ये 2 रूट 3 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 रूट 3। इस प्रकार से आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही फॉर्म, ध्यान देंगे, अगर यही फॉर्म 2 रूट 5 रहे तब क्या होगा, तो 7 और 5 आपका जुट गया 12 प्लस, अब ये देखिए इसका सर्च और इसका सर्च सेम नहीं है, तो जैसे है वैसे ही आपका टर्म्स की संख्या क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। टर्म्स कैन बी एक्सपेंड ऑन दिस एक्सप्रेशन ड्यू टू द अनलाइक सर्च। अगर अनलाइक सर्च है तो 100% आपकी जो टर्म्स है उसमें क्या होगा, बढ़ेगा, और लाइक टर्म्स है तो सर्च की संख्या क्या होगी, घटेगी। तो इस प्रोसेस में आप यूज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन में। तो जैसे सब्ट्रैक्शन, जैसे एडिशन में सेम रेडिकल्स होने की वजह से आप ऐड कर लेते हैं, उसी प्रकार सब्ट्रैक्शन प्रोसेस में भी सेम रेडिकल्स में आप घटा सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में देखिए यहाँ लाइक सर्च में ही ऐड करेंगे, इसमें भी लाइक सर्च में ही घटा सकते हैं, आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अनलाइक हो या लाइक हो आप ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3 रूट 5,
इंटू 2√7। क्लियर? तो आप देखेंगे 3 2 जा कितना हो गया 6 और √5 इंटू √7 √35। दोनों का सर्च क्या है सेम है। अगर मान लीजिए इस फॉर्म में रहे जैसे 7 √3 5 सर्च इंटू 8 4 सर्च 9। आप इसको मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? बहुत आसान तरीका है। 7 8 का कितना हो गया भैया 56। आपका देखेंगे भैया अब ये तो सर्च सेम नहीं है, इसका सर्च 3√5 है, ये है आपका 4 सर्च 9 है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान देंगे इसका बोलिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या लिखेंगे 5 के पावर 1/3 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं 9 के पावर 1/4। आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लीजिए। क्लियर? अब देखेंगे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं वो पावर दोनों का क्या है सेम नहीं है। तो जब पावर सेम नहीं होगा तो आप इसको गुना नहीं कर सकते। पहले से जानते हैं कि अगर x की पावर m हो और गुने y की पावर m हो तो आप x गुने y को गुना करके सेम पावर लिख लेते थे। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पावर आपको सेम करना होगा। तो पावर सेम करने के लिए क्या करना होगा आप ध्यान देंगे, इसका पावर सेम करने के लिए क्या करना होगा। तो इसका पावर 1/3 इसका 1/4 सर्च में है तो 3 और 4 दोनों का हम क्या ले लेंगे एलसीएम। तो आप लिख सकते हैं 56 पावर इसका सर्च हो जाएगा 5 के पावर मतलब इसका 12 और इसका भी कितना होगा 12। 3 4 जा 12, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो गया 12। अब देखिए कितना हो गया 3 5 के पावर यहाँ सर्च में क्या गया 12। तो 3 4 जा 12 तो 4 1 जा 4 यानी कि लाइक सर्च आपको सेम चेंज करना होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर आपका यहाँ 12 हो गया तो ऊपर का भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करके आपका होगा। तो इसको 4 से किया तो इसको भी 4 से इंटू फिर 9 इसका भी सर्च क्या होगा 12। तो 4 3 जा 12 3 1 जा 3। आप इस तरह से आप इसको आराम से गुणा कर सकते हैं 56 इंटू 9 5 जा। अब एक बात ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से सक्सेस होगा। आप इसको मेन सर्च के रूप में लिख लीजिए। तो दोनों का सर्च सेम है तो सर्च सेम है। क्लियर? अब अंदर का जो टर्म है वो लिखे 5 के पावर 4 इंटू 9 की पावर 3। अब इस तरह से लिख सकते हैं 56 है ना सर्च आपका 12 सर्च 5 की पावर 4 25 625 इंटू 9 81 729। अब इसको मल्टीप्लाई क्या करके आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। सेम सर्च कर सकते हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ क्या होता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन प्रोसेस में एक बात ध्यान देंगे, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में आप लाइक अनलाइक जो भी आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको सेव करके आप क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन कर सकते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में टर्म की संख्या अगर अनलाइक सर्च है तो टर्म की संख्या उसमें बढ़ती है, कैलकुलेट नहीं होता है, उसमें सर्च की संख्या क्या होगी बढ़ेगी, टर्म्स की संख्या बढ़ेगी। बट इसमें टर्म की संख्या नहीं बढ़ेगी, वो कंजुगेट करके एक ही टर्म बढ़ेगा। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है 3 सर्च 5 आप मल्टीप्लाई 4 सर्च 3। क्लियर है? या इस टाइप से कर सकते हैं या इसको 2 लिख लीजिए। यहां देखेंगे कि इसका सर्च क्या है 3 है और इसका सर्च क्या है भैया 4 है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यूज है, ठीक है, गुना है। तो सबसे पहले आप गुना जब करेंगे तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका सर्च सेम नहीं है, इसका 3 है और इसका क्या है 4 है। तो आप सबसे पहले 3 और 4 का क्या ले लेंगे एलसीएम। तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो क्या हो गया 12, यानी यहाँ सर्च हो गया 12, सॉरी सर्च में क्या हो गया 12। क्लियर? तो 3 4 जा 12, अभी इक्विवेलेंट करेंगे 3 4 जा 12, सर्च 4 गुना बढ़ा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका जो बेस है वो भी 4 गुना बढ़ा गुने इसका भी सर्च क्या हो गया 12। अब चलिए 3 के पावर 4 3 जा 12 3 के पावर 3। अब देख लीजिए 12 है ना, दोनों का सर्च सेम, अब आराम से इसको गुना कर सकते हैं 12 में 2 की पावर 4 2 3 4 2 8 16 गुने 3 3 जा 9 3 जा 27। और इस तरह से आप 12 सर्च के अंदर इसको गुना करके आप लोग 16 7 जा 112 11 और 16 2 जा 38 11 49, यानी आप लिख सकते हैं इसको पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 49 इज टू द पावर रेज टू द पावर 1/12। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कोई दिक्कत?
तो कहने का मतलब कि सेम सर्च उसी तरह से डिवीजन का प्रोसेस में यूज होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए कि आपको दे दिया 4 रूट, मान लीजिए यहां दे दिया आपका 4, चलिए रूट अंडर 70 बाई, है ना, 11 3 सर्च 2, यहाँ 70 नहीं डालते हैं, 5 डाल देते हैं। क्लियर। अब देखेंगे कि यहाँ सर्च में अगर कुछ, जहां सर्च में नथिंग कुछ नहीं रहता है, वो उस सर्च का वैल्यू क्या होता है भैया, 2 होता है। इसका वैल्यू क्या है, 2 है। तो आप दोनों का सर्च क्या करना पड़ेगा, सेम करने का। इसका 2 है, इसका 3 है, तो सर्च 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा 6। ठीक है, तो 4 यहाँ हो जाएगा 6 सर्च, तो 2 3 या 6, तो 5 के पावर 3 बाई 11 सर्च 6, 3 2 या 6, तो 2 के पावर 2। आप इसको लिख सकते हैं 4 बाई 11 यहाँ 6 सर्च। क्लियर। 5 का 125, 2 का स्क्वायर 4, इस रूप में आप इसको लिख सकते हैं। देखिए कहने का मतलब कि आप जो फॉर्म दिया हुआ, आप इसको अगर पूरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे 4 बाई 11, है ना, इनटू क्या लिखेंगे 125 बाई 4, 125 बाई 4 पावर 1/6, इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। तो हमने कहा कि जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग ओवर सर्च है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लाइक सर्च में ही आप फंडामेंटल में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस यूज करके आप उसमें लाइक टर्म को मतलब एक साथ कंबाइन कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लाइक सर्च में। लेकिन जब अनलाइक सर्च का बात हो तो उसमें टर्मों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, सेम उसी प्रकार से इसमें भी लाइक सर्च और अनलाइक सर्च होता है। जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो प्रोसेस है ये प्रोवाइड करता है, आप उसको लाइक सर्च में चेंज कर लीजिए, है ना, लाइक सर्च में चेंज करके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं, मतलब इस तरह से काम कर सकते हैं। तो जो फंडामेंटल बेस है रेडिकल्स में, उसको इस बात का हमेशा ध्यान देंगे कि किस प्रकार से ये काम करता है। क्लियर है। इसका मतलब है कि ध्यान देंगे, एक बार और समझ लेते हैं फिर से फंडामेंटल ऑपरेटिंग में कि एडिशन में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो ध्यान देंगे एडिशन में, क्लियर है। लाइक सर्च का मतलब हो गया कि एडिशन प्रोसेस में अगर आपका जैसे a रूट b है, आप प्लस, है ना, आपको ऐड करना है इसमें, और c रूट b में, तो आप यहां देखेंगे रूट b है और रूट b है, ये दोनों जो इरेशनल अगर सेम है, नहीं, ये जो सर्च का फॉर्म है अगर दोनों क्या है, सेम है, न्यूमेरली भी सेम होना चाहिए, तो 100% एज ए फंडामेंटल ऑपरेटिंग को हम ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 100% करेंगे। जैसे एक बार फिर से ध्यान देंगे, अगर कोई 2 रूट 3 है प्लस 5 रूट 3 है माइनस 2 रूट 3 है ना, प्लस या प्लस रूट 3 है, कुछ नहीं, पहले हम कॉमन इसमें देखेंगे कि हमारा इसमें प्रोसेस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है। तो ध्यान देंगे कि हमारा जो सर्च है जिस फॉर्म में दिया गया है वो लाइक सर्च में है कि नहीं, सेम है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे ये रूट 3 है, यहाँ भी क्या है, ये रूट 3 है, इस टर्म में भी रूट 3 है, इस टर्म का भी रूट 3 है, और इस टर्म का भी रूट 3 है, इस टर्म का भी रूट 3 है, यानी सर्च सेम है। क्लियर है। अब संख्या से जो उसका सर्च का जो कॉफिशिएंट होगा, जो गुणांक है, उस वो जो संख्या, जो कॉफिशिएंट, जो गुणांक होगा, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, जो संख्या वो है। चलिए अब आपका सर्च क्या हो गया, ये लाइक सर्च हो गया, सेम है लाइक सर्च। क्लियर है, ये सेम है आपका। तो जैसे ही आपने देखा कि ये सेम है, तो आप इसके ओवर एडिशन प्रोसेस या सब्ट्रैक्शन प्रोसेस पे यूज करेंगे, मतलब आप एक साथ ऑपरेट कर सकते हैं। जो जोड़ना है जोड़ेंगे, जो घटाना है घटाएंगे। आप देखेंगे ये ऐड है, ये ऐड है और ये ऐड है, तो जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 रूट 3 प्लस 1 रूट 3, कितना हो गया 8 रूट 3, अब माइनस 2 रूट 3, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 रूट 3, आपका आंसर। क्लियर है। अगर यही सर्च में आता है, जैसे मान लीजिए 2 रूट 5 है ना, और जोड़ने के लिए कहता प्लस 7 रूट अंडर 3, आप कहते कि सर्च का बेस सेम नहीं है, बट जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, जो रेडिकल्स है वो सेम है। इसका रेडिकल क्या है 2 है, इसका भी रेडिकल्स क्या है 2 है, नहीं, तो रेडिकल्स में आपका सेम है, लेकिन जो
आपका जो ये फॉर्म है, क्लियर है, ध्यान देंगे, रेडिकल्स आपका सेम है, बट ये जो न्यूमरल फिगर है नहीं, जो आपके स्क्वायर रूट के अंदर दिया गया है वो संख्यात्मक वैल्यू क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब कि अनलाइक शब्द में है, ऐसे अनलाइक शब्द का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस में नहीं यूज होगा। ऐसे में टर्म की संख्या एक्सपेक्ट होगी, तो जैसे ये रहेगा वैसे ही रहेगा 2√5 + 7√3, कोई दिक्कत। लेकिन अगर यही मल्टीप्लीकेशन के प्रोसेस में रहता 2√5 × 7√3, तो आप देखते हैं इसका रेडिकल्स 2 है, इसका रेडिकल्स 2 है, तो आप सेम रेडिकल्स है तो इसमें कोई प्रोसेस नहीं, आपका ऑटोमेटिक गुना होगा। 7 2 = 14 और 5 3 = √15, क्लियर। अगर यहाँ रेडिकल्स कैन बी चेंज, जैसे इसका रेडिकल्स आपका √5 है और यहाँ 3√3 है, तो आप देखते हैं इसका रेडिकल्स 2 है, इसका रेडिकल्स क्या है, 3 है। इसका मतलब है कि अब इस फॉर्म को आपको लाइक शब्द में कन्वर्ट करना होगा, नहीं, यानी कि जो रेडिकल्स होगा उसको सेम करना पड़ेगा। तो रेडिकल्स में यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो दोनों का रेडिकल्स का एलसीएम लेंगे कितना होगा, 6 होगा। तो आपका रेडिकल्स यहाँ 6 हो जाएगा, 2 6 रेडिकल्स। तो बताइए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का 2 3 × 6, 5 का पावर 3 इंटू 7 इंटू, बोलिए 7 × 7 और 3 2 = 6, तो 3 यहाँ हो जाएगा 6 रेडिकल्स 3 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 7 2 = कितना हो गया भैया, 14, 6 रेडिकल्स में 5 की पावर 3 इंटू 3 के पावर 2। अब इस तरह से इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम ऑपरेट कर सकते हैं, ध्यान देंगे। सेम रेडिकल्स को करने के लिए क्या करना होगा, रेडिकल सेम करने के लिए ध्यान देंगे, सेम शर्ट्स और सेम रेडिकल दोनों में अंतर है। बच्चे क्या करते हैं, रेडिकल को भी अलग समझते हैं, जैसे रेडिकल्स और सेम शर्ट्स दोनों में अलग अलग बात है। सेम शर्ट्स का मतलब हो गया कि जो आपका, जैसे मान लीजिए कि 3 शर्ट्स में है ना 5 और यहाँ 3 शर्ट्स में 4 है, यहाँ रेडिकल सेम है लेकिन शर्ट सेम नहीं है, रेडिकल सेम है, शर्ट सेम नहीं है। अब देखिए यहाँ 3√5 यहाँ लिखते हैं 4√5, यहाँ देखिए रेडिकल डिफरेंट है, क्लियर। और जो रेडिकल के साथ जो नंबर फिगर दिया हुआ है वो आपका यहाँ क्या है, सेम है। रेडिकल्स आपका सेम नहीं है तो दे आर डिफरेंट। ऐसे में फंडामेंटल आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, वो भी आपका रेडिकल्स क्या करके, सेम करके, रेडिकल्स क्या करके, सेम करके। तो इस तरह से रेडिकल सेम करके या रेडिकल सेम करके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस यूज कर सकते हैं। ध्यान देंगे, सेम रेडिकल करके, सेम रेडिकल आप करके, सेम रेडिकल में जो कन्वर्ट करना है उसको कन्वर्ट करके आप फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोसेस प्रयोग कर सकते हैं, आराम से यूज होगा, काम होगा। लेकिन अगर सेम शर्ट्स अगर नहीं है तो टर्मों की संख्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वैसे ही रहेगा। अगर सेम शर्ट्स है तो 100% आपके टर्म क्या करेंगे, छोटे होंगे, यानी कि कैलकुलेशन उसका होगा। तो इस प्रकार से आपका जो फंडामेंटल ऑपरेटिंग है आप पूरा का पूरा प्रयोग करेंगे, इसका काम करेंगे, है ना, और इस हिसाब से इसको पूरा कर लेंगे। तो आपका ये टोटल आज क्लास 9 का ये चैप्टर लगभग खत्म है। चलिए।